नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 16 कितना देखेंगे, सेट नंबर 16। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बिहार एसएससी का दोस्तों जो है इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आया है जिसका एग्जाम आपको मार्च में होना है, उसके लिए दोस्तों ये ध्यान रखेंगे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, इसमें आप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेट नंबर 16। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 15 तक का हम लोग रिविजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिविजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सबका दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेट लगभग लगा लिए, ठीक है। जिसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे खान सर का पूरा बुक का हम लोग लगा चुके हैं और ज्ञान बिंदु का दोस्तों जो है पूरा सेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। इन सभी का दोस्तों सेपरेट या अलग दोस्तों जो है प्लेलिस्ट आपको बना दिए। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, आपका मार्च में एग्जाम होना फिक्स हो गया है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है। नगर पालिका से अभिप्राय कर रहा है कि यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। नगर पालिका से संबंधित आपसे पूछे तो नगर पालिका दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये 243 का त से 243 का य 6 ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। और ध्यान रखना जिस समय संविधान लागू हुआ था, लागू कब हुआ था संविधान, तो आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इस समय दोस्तों याद रखना जहाँ इसमें नगर पालिका शब्द नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। इसे दोस्तों जोड़ा कब गया तो याद रखेंगे 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसे जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, नेपिडा क्या यहाँ पे नेपिडा कह रहा है कि किस भारतीय यहाँ पे समवर्ती देश की राजधानी है। तो याद रखेंगे दोस्तों म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिडा। ऑप्शन ऐसे क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, वर्मा को कह रहे कि किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। देखिए वर्मा का दोस्तों जो किया गया था किस अधिनियम के तहत, तो याद रखना दोस्तों भारत शासन अधिनियम आपका 1935। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों यहाँ पे कह रहा है हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन में देखेंगे सी हो जाएगा, ये आपका सबसे पहले काराकोरम हो जाएगा सबसे उत्तर, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ये लद्दाख, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कह रहा है कि डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का दोस्तों जो है डिजाइन किसने तैयार किया था, तो याद रखेंगे पेंकली वेंकैया। क्या होगा ये पेंकली आपका वेंकैया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, IPL 2023 के 16वां संस्करण। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, IPL जो 2023 में हुआ था 16वां हुआ था। और दोस्तों याद रखना 24 में जो अभी होगा ये 17वां होगा। कह रहा है कि सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण उसे ऑरेंज कप मिला था। ऑरेंज दोस्तों जो आपका जो ऑरेंज कैप होता है ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक और कैप होता है पर्पल कैप। पर्पल कैप जो दोस्तों दिया जाता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को, ठीक है। तो ऑरेंज कैप दोस्तों जो मिला था ये आपका शुभमन गिल को, किसे, शुभमन गिल को। ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपको याद रखना है पर्पल कैप भी, पर्पल कैप दोस्तों मिला था मोहम्मद शामी को, जिन्होंने दोस्तों आपका जो है कितना विकेट लिया था, 28 विकेट लिया था मोहम्मद शामी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, विश्व का विख्यात आपका पूछ रहा है कि तेल शोधक कारखाना आबादान, क्या यहाँ पे आबादान कहाँ है। तो आबादान दोस्तों जो आपका है ये ईरान में, कहाँ है ये ईरान में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ पे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई, न्यायिक समीक्षा की। तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ से लिया है, तो USA के संविधान से। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। तो ध्यान रखना USA के संविधान से और क्या क्या लिया है, तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया है, संसदात्मक दोस्तों प्रणाली, ठीक है, याद रखेंगे ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत का संविधान कर कि किस तिथि को स्वीकार किया गया था। देखिए स्वीकार किया गया और लागू किया दोनों अंतर है, दोनों क्वेश्चन पूछा भी जाता है और दोनों ऑप्शन में हमेशा रहेगा। तो देखिए स्वीकार जो किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। यहाँ पे ओनली एक वर्ड हटा देगा, यहाँ पे स्वीकार के जगह पे कह देगा कि लागू किया गया था कब, तो याद रखना ये 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। यानी कि लागू 26 जनवरी 1950, स्वीकार आपसे पूछे तो ये 26 नवंबर 1949। स्वीकार दोस्तों जो किया गया था ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में प्रधानमंत्री जब तक यहाँ पे कह रहा है कि अपने पद पर रहता है जब तक दोस्तों उसे प्राप्त है, उसे दोस्तों जब तक प्राप्त है मतलब क्या, लोकसभा का जब तक उसको विश्वास प्राप्त है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था। देखिए पंचायती राज और नगर पालिका ये दोनों शब्द दोस्तों जो है आपका नहीं जोड़ा गया था जिस समय संविधान बना था, इसको बाद में जोड़ा गया था। आपको याद रखना 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो हुआ था, ये इसके तहत दोस्तों आपको पंचायती राज जोड़ा गया था। लेकिन 74वां संविधान संशोधन ये भी आपका हुआ 1993 में ही, उसके तहत नगर पालिका जोड़ा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ऐसी ई आपका राइट होगा। तो ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायत का गठन पूछे कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 40 के तहत दोस्तों किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे डेली आपका 4 बजे इवनिंग में सेट आता है, डेली 4 बजे इवनिंग में। अब तक दोस्तों याद रखना यहाँ पे हम लोग खान सर का पूरा सेट का दोस्तों जो है प्रैक्टिस लगा चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर का दोस्तों जो है पूरा सेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और दोस्तों याद रखेंगे आपका जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, इसमें आज हम लोग देख रहे हैं कौन सा 16वां सेट देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 15 तक का भी रिविजन कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना इन सभी का प्लेलिस्ट अलग बना दी है, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, मार्च में आपका एग्जाम होना है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, डेली 4 बजे प्रेजेंट भी रहेंगे। देखिए आप नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कार्य कि महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी के साथ संबंधित कौन सी रचना नहीं है, तो याद रखेंगे आपका ये द होली फैमिली। द होली फैमिली महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कह रहा है कि मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है। मुल्क राज आनंद की दोस्तों लिखी हुई है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा आपका। उपरोक्त में से सभी यानी कि कुल्ली भी, उसके बाद आपका द बाबर ट्रेड यूनियन, उसके बाद आपका टू लीव्स एंड ए बर्ड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी दोस्तों किसने लिखा है, मुल्क राज आनंद। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सेज SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो SEZ यानी कि सेज का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सार्क का यहाँ पे पूरा नाम क्या है। देखिए सार्क का दोस्तों स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1985 में। कहाँ हुआ था पूछे तो याद रखना ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है तो याद रखना काठमांडू नेपाल में। ठीक है, सार्क का यहाँ पे दोस्तों फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल यहाँ पे कॉरपोरेशन। ऑप्शन ऐसे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से, तो पर्वत और पहाड़ को जो दर्शाया जाता है आपका लाल रंग से। किससे, लाल रंग से। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना इसमें जल को दोस्तों दर्शाया जाता है किस रंग से पूछा जाता है, तो याद रखना ब्लू रंग से यानी कि नीला रंग से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सिल्क। क्या यहाँ पे सिल्क कह रहा है कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखेंगे चीन। कौन सा, चीन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके कारगिल युद्ध के समय कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। जब दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था 1900 दोस्तों जो है आपका कब हुआ था 1999 में, उस समय कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर नवाज शरीफ। कौन होगा ये, नवाज शरीफ। ऑप्शन इसका बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जंप बॉल, क्या यहाँ पे जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है। जंप बॉल संबंधित दोस्तों जो शब्द है ये किससे, तो याद रखेंगे नेट बॉल से। किससे संबंधित है, नेट बॉल से। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उस अमेरिकी यहाँ पे नागरिक आंदोलन अभिकर्ता का कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण दोस्तों जो दिया था आई हैव ए ड्रीम दिया था, ये किसने दिया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कह रहा है कि भूमिगत जल से बनी है। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा ये आपका कास्ट्रो यानी कि कास्ट्र वीडो। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पौधे में कह रहे कि मुख्य यहाँ पे प्राथमिक पोषक तत्व क्या होता है। मुख्य आपका दोस्तों प्राथमिक पोषक तत्व क्या होता है पौधा में, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एस्किमो के घर बने होते हैं। देखिए एस्किमो का दोस्तों घर बना होता है किसका, तो याद रखना बर्फ का। किसका बना होता है, ये बर्फ। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, दिल्ली से पहले कह रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली से पहले सो भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कोलकाता। कहाँ थी, कोलकाता। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के लोकसभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कह रहा है कि प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। निम्न में से कह रहा है कि प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है लोकसभा में राष्ट्रपति किसको। तो याद रखना एंग्लो इंडियन। क्या होगा ये, एंग्लो इंडियन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना कितने सदस्य को ये नियुक्त कर सकता है, तो 2। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे प्रेजेंट में इसे खत्म कर दिया, यानी कि दोस्तों इसे रद्द कर दिया गया संविधान पारित करके। ठीक है, आप दोस्तों जो है 2 एंग्लो इंडियन आपका लोकसभा में नहीं चुना जाता है, और आपका दोस्तों राज्यसभा में 12 अभी भी चुना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। लाल त्रिकोण का दोस्तों संबंध है ये किससे है, तो याद रखेंगे परिवार कल्याण से। किससे, परिवार कल्याण। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कंटूर रेखा, क्या यहाँ पे कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा दोस्तों आपको किससे बोलते हैं, तो याद रखेंगे समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को क्या बोलते हैं, कंटूर रेखा। ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो सभी को पता है दोस्तों इसका राइट आंसर, 8 राज्य से। कितने, 8 राज्य से। मित्र पर गमछा झार ट्रिक आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ए लाइफ यानी कि पुस्तक के रचयिता कौन है। ए लाइफ पुस्तक के लेखक, तो याद रखेंगे ए लाइफ का कौन है, तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन ए यहाँ से राइट जगह। दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग जो दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर लगा रहे थे खान सर का, उसमें दोस्तों देखे थे हर प्रीवियस ईयर सेट में, यानी कि 7 प्रीवियस ईयर वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लगाए थे, क्वेश्चन सेट। उसमें दोस्तों प्रत्येक में 5 से 10 के बीच आपका पुस्तक से लेखक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, पुस्तक और लेखक। ठीक है, इसलिए आप पुस्तक और लेखक को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 5 + 100% आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कावेरी नदी बहती है। देखिए कावेरी नदी दोस्तों बहती है, तो याद रखेंगे दक्षिण भारत में। कहाँ बहती है, दक्षिण भारत में। ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों कावेरी नदी को किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, की लगा देगा तो कावेरी नदी को जानते हैं, और दक्षिण गंगा डायरेक्ट बोले तो गोदावरी नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन दोस्तों जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो किस राज्य में दोस्तों दूसरा पाया जाता है, तो याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ हो जाएगा ये, गुजरात। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट कर। दोस्तों ध्यान रखेंगे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है एक प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। घना पक्षी अभयारण्य आपका कहाँ है, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा आपका राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ। दल बदल विरोधी कानून दोस्तों जो पारित हुआ था ये कब, तो 1985 में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट होगा। तो ये क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, उज्जैन करके किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन दोस्तों आपका किस नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे क्षिप्रा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेंगे कथकली कह रहा है कि किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली सो कहाँ का है, तो याद रखेंगे केरल का। कहाँ का, केरल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आपका दोस्तों अगर पूछे भरतनाट्यम तो कहाँ का है, तमिलनाडु का। बिहू आपका असम का। कुचिपुड़ी पूछे तो ये आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखेंगे, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि 2 राज्यों की राजधानी है वर्तमान में। 2 राज्य की राजधानी सो कौन सी है, तो याद रखेंगे चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का। ऑप्शन आपका बी ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मेगास्थनीज कह रहा है मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज दोस्तों राजदूत था किसका, तो याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर का। किसका, सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत की कुल आबादी यानी कि कुल समुद्री लंबाई आपसे पूछ रहा है। समुद्री सीमा दोस्तों जो लंबाई पूछ रहा है कुल, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 7500 आपका किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध के दोस्तों बचपन का क्या नाम था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा ये, सिद्धार्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्यान रखना महावीर का अगर मूल नाम पूछे तो याद रखना है क्या था उसका, आपका वर्धमान।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे हिमाद्री। क्या बोलते हैं इसे, हिमाद्री। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कौन सा युग्म आपको गलत दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा युग्म आपको गलत दिया है, तिथि दिया है और दिवस दिया है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा गलत है। देखिए डॉक्टर्स दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई, बिल्कुल सही है। नेताजी जयंती सुभाष चंद्र का 23 जनवरी, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका कब मनाते हैं, 16 नवंबर, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व प्राकृतिक दिवस आपका 4 दिसंबर नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। देखिए सियाल नीफे होता है। तो सबसे भीतरी परत दोस्तों याद रखेंगे क्रोड होगा। क्या होगा ये, क्रोड। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, क्या यहाँ पे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है, यानी कि किसे कहा जाता है, सॉरी किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे मैडम कामा को, मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, क्षोभ मंडल कह रहा है कि सघनता बढ़ जाती है किस में। तो क्षोभ मंडल की दोस्तों सघनता कब बढ़ती है, तो याद रखेंगे शीत ऋतु में। कब बढ़ती है, शीत ऋतु में। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि शाइलॉक, क्या यहाँ पे शाइलॉक नामक पत्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मई 2023 में 57वां आपका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला है, 57वां। तो याद रखेंगे 57वां मिला है आपका दामोदर मोंजो को, दामोदर मोंजो। ऑप्शन आपका बी होगा। और ध्यान रखना प्रीवियस ईयर जब हम लगा रहे थे खान सर का, उसमें दोस्तों जो है हम लोग को मिला था 1 साल प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आपका मार्च में एग्जाम होता है तो मार्च 2023 से लेके अभी तक का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को और टेंशन नहीं लेंगे। करंट दोस्तों ध्यान रखना, डेली आपको बहुत ही जल्द दोस्तों से सीरीज आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 25 यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के रूप में आपको डेली करवा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, विश्व में सर्वप्रथम कह कि किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत किया था। विश्व में यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत किया है। तो याद रखेंगे जर्मनी। क्या होगा ये, जर्मनी। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फोबोस, क्या यहाँ पे फोबोस कह रहा है कि किस ग्रह का निकटतम सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो फोबोस दोस्तों आपका किस ग्रह का सबसे निकटतम बड़ा चंद्रमा है या उपग्रह है, तो याद रखेंगे मंगल का। किसका, मंगल। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। ध्यान रखना आपसे पूछे कि किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो याद रखना बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, सांझ का तारा और भोर का तारा भी बोलते हैं। बृहस्पति सभी को याद है सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह बोला जाता है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है। पहला ध्रुवीय मिशन का दोस्तों नाम रखा है, याद रखेंगे एक्सपोसेट। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल चंद अचंत किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो श्री शरद कमल अचंत जो दोस्तों जुड़ा हुआ है किस खेल से, तो याद रखेंगे टेबल टेनिस से। किससे, टेबल टेनिस। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है, किसे प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अपघटक को। किसे, अपघटक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का दोस्तों कार्य दोस्तों जो होता है ये किस पर आधारित होता है। स्फटिक क्रिस्टल का कार्य घड़ी में किस पर आधारित होता है, तो याद रखेंगे दाब विद्युत प्रभाव पे। किस पे, दाब विद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती थी। कौन सी गैस होती है, सभी को पता है, ये नियोन रहता है। क्या रहता है उसमें, नियोन। ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। शरीर में दोस्तों ऑक्सीजन की पूर्ति जो होता है आपका लाल रक्त कणिकाओं से। किससे, लाल रक्त कोशिका से। ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडा का। तो याद रखेंगे इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। यदि दोस्तों कह रहा है कि वस्तु के लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दोस्तों जो है दूरी ज्ञात करना है कितना बनेगा। तो इसका राइट आंसर -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्षा के दोस्तों बूंद जो होता है गोलाकार होने का कारण बताना है। तो वर्षा के दोस्तों बूंद जो होता है गोलाकार होता है जल का पृष्ठ तनाव के कारण, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली आपका 4 बजे इवनिंग में सेट आता है, डेली 4 बजे इवनिंग में। अब तक दोस्तों ध्यान रखेंगे, खान सर का हम लोग पूरा बुक का रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञान सर का पूरा बुक का रिवीजन कर चुके हैं, और ये प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 में हम लोग सेट नंबर 16 देख रहे हैं। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, मार्च में आपका एग्जाम होगा, इसलिए अब ज़्यादा समय नहीं है, रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। किसी भी तरह कोशिश कीजिए एक सेट इस बार फिक्स हो जाए। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और सभी को पता है कि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा रिवीजन करके एक सीट आपको फिक्स करना है इस बार। नेक्स्ट पे देखें क्या पूछ रहा है, किसी पिंड का कार्य है कि वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। अगर वेग को दोस्तों दुगुना करेंगे तो mv² होता है, तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा ये 4 गुना, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। शराब के अत्यधिक उपभोग से दोस्तों क्षति होती है किसका, तो याद रखेंगे यकृत का। किसका, यकृत। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। सेल और खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है, तो ये कार्बन। क्या है ये कार्बन, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे एक समीकरण दिया है, बताना है यहाँ पे दोस्तों जो है दी गई अभिक्रिया उदाहरण है किसका। देखिए MnO2 प्लस आपका 4HCl आपको बैलेंस किया है, MnCl2 प्लस आपका H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया उदाहरण है। तो ये दोस्तों उदाहरण है किसका, तो याद रखेंगे रेडॉक्स। किसका, रेडॉक्स का। ऑप्शन ई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है। दही का दोस्तों जमना प्रक्रिया है ये केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम, यहाँ पे कह रहा है कि क्लोराइड की अभिक्रिया बनाने वाला सफ़ेद अवक्षय क्या कहलाता है, यानी कि क्या होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये बेरियम सल्फेट होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु क्या है, तो याद रखेंगे पोलोनियम। क्या है ये पोलोनियम, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया करे कि जिंक के टुकड़े से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलेगी। अगर जिंक से कराएंगे अम्ल की प्रक्रिया तो याद रखना इससे दोस्तों निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्वनि तरंग की गति दिया है कितना, 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्वनि दोस्तों तरंग आपका कितना किलोमीटर दिया है, आपका 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा पूछ रहा है। तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ये 10 सेकंड। कितना लगेगा, 10 सेकंड। ऑप्शन यहाँ से सी का राइट होगा। ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों तरंग की लंबाई को क्या करेंगे, किलोमीटर में दिया है तो इसको 1000 से गुना कर लेंगे तो आपका मीटर में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर करेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, v बराबर n लैम्डा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना है आपको, n निकालना है, यानी कि दोस्तों आपको एक प्रकार से t निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बटे v हो जाएगा, यानी कि ध्वनि का वेग हो जाएगा। तो आपका 7000 बटे आपका क्या हो जाएगा, ये 700 कट गया आपका 10 धन आपका 7 धन 70, ये 10 सेकेंड इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मीथेन गैस बनाती है। देखिए मीथेन गैस दोस्तों जो बनाती है तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। हीरा और ग्रेफाइट में दोस्तों मुख्य अंतर जो है क्या है, तो याद रखेंगे चतुष्फलकीय संरचनाएं होती है हीरा की, और ग्रेफाइट का दोस्तों क्या होता है, षटकोणीय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना ये दोनों जो है अपर रूप है किसका, तो याद रखेंगे कार्बन का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, शुष्क सेल में जिंक की सतह परत होती है। जिंक की दोस्तों सतह पर होती है, क्या होती है, तो जिंक के सतह पे दोस्तों याद रखेंगे ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कह रहा है कि कितना होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 22.4 लीटर। कितना, 22.4 लीटर। और दोस्तों ये क्वेश्चन कितना बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप कह रहा है कि प्रायः अधिकतर पाया जाता है। अधिकतर दोस्तों सामान्य रूप से अभी आपका विटामिन बी प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या होता है आपका ब्लड ग्रुप आपका बी प्लस पाया जाता है, ठीक है, बी पॉजिटिव। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किशोरों को दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार यहाँ पे देने चाहिए किशोर को। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 3। कितना, 3 बार। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक, उसके बाद क्या है डाई स्टफ, उसके बाद क्या है ड्रग्स, और उसके बाद क्या है एस्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके निर्माण के लिए हम लोग करते हैं ये पेट्रो रसायन का। किसका, पेट्रो रसायन। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वह बहुकोशिकीय सजीव जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है राइजोपस, उसके बाद क्या है मशरूम और कुछ जीवाणु, जिसका दोस्तों पे कह रहा है कि एस्परजिलियस इत्यादि का प्रजनन किस प्रकार होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये बीजाणु के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि साइक्लोएस्टोमेटा, क्या यहाँ पे साइक्लोएस्टोमेटा जबरे रहित होता है। तो जबरे रहित दोस्तों जो होता है किसमें, तो याद रखेंगे कशेरुकी, यानी कि इसी को बोलते हैं वर्टिविटा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आपका दोस्तों, ध्यान रखेंगे प्लेटफॉर्म का दोस्तों हम लोग सेट लगा रहे थे वॉल्यूम 1 में, सेट नंबर 16। इसके बाद आपका क्या है मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको दोस्तों ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।